हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमें जाना था गांव, तो उसी की पैकिंग हो गई है। और उसके बाद मैं बना रही थी रास्ते के लिए खाना। वैसे मैं और मतलब मेरे हस्बैंड तो नहीं भी खाते हैं, कुछ भी खा लेते, लेकिन मम्मी जी और पापा जी थे तो फिर हमें बनाना था। तो वही मैं यहाँ पे रात में खाना बना रही थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 या 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी 1 बजे रात, मतलब 2 बजे की। लेकिन हम लोग 1:30 बजे निकल गए थे। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि हमारी पूरी रात ख़राब हो गई। मतलब 25 तारीख की रात, 26 तारीख और 27 तारीख, 3 दिन हमारे ख़राब हो गए हैं। क्योंकि ट्रेन का बहुत इशू चल रहा था, तो डायरेक्ट मिली नहीं ट्रेन। तो जैसे जैसे मिली वैसे वैसे हमने करा ली टिकट, और उसकी वजह से पूरी रात हम नहीं सोए, अगले दिन भी नहीं सोए, क्योंकि टाइम पूरा बिगड़ गया था। पहले हम यहाँ से गए, उसके बाद हमने 3 बजे दूसरी ट्रेन पकड़ी। क्या? तो इस तरीके से ना काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। हमारी 2 रातें और एक दिन पूरा बेकार हुआ। तो पर जो भी है, क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा ऐसे रहते कि चलिए ठीक है, हम कर लेंगे, हो जाएगा। जब आप अपने घर के बड़ों के साथ ट्रैवल करते हो, ओ माय गॉड, इतना हेडेक होता है क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि बिफोर टाइमिंग जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा करो वैसा करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अच्छे के लिए ही कहते हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। उसके बाद मुझे तब टाइम नहीं मिला था। फिर मैंने रोटी वोटी बनाने के बाद यहाँ पे रात में नेल पेंट लगा ली थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सोचा था कि, और यहाँ पे ध्रुव को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने सोचा था कि अगर वो पहन लूँगी, वो फेक नेल्स लगा लूँगी मैं, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन फिर जाते जाते वो पूरे खाली खाली नेल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे देखिए, ध्रुव पीछे डांस कर रहा है और रेडी भी हो रहा था कपड़े पहन के। मैंने उसको ये ट्रैक सूट ही पहना दिया था, क्योंकि मैंने कहा ट्रेन में मच्छर वच्छर होते हैं या कुछ भी, तो ऐसा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं नेल पेंट देखिए काफ़ी टाइम बाद लगाई है। मुझे नेल पेंट लगाना सबसे भारी काम लगता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और जी हाँ, मैंने 10:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं कहीं, क्या पता ही है बहुत सारे लोगों को जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं। और हमारी ट्रेन है रात में 1 बजे। मतलब हमें 2 जगह चेंज करने, पहले एक जगह बैठेंगे, वहाँ से कहीं और उतरेंगे, फिर 2 घंटे बैठ के फिर वहाँ से बैठेंगे, तो हम जाएंगे जहाँ हमें, जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना। तो अभी सारा काम वाम हो गया है घर का, जो भी था, खाना वाना बनाना, पैकिंग शैकिंग, उसके व्लॉग तो आपने देख ही लिए होंगे। पैकिंग किया, फिर खाना वाना बनाया, तो उसका मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो अभी खाना वाना भी खा भी लिया है। अब सब रेस्ट कर रहे, सोएंगे तो नहीं, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो आँख खुलना मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाएगी अगर आँख नहीं खुली तो इसीलिए वेट कर रहे हैं। और कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए सब कुछ, कि जब 12 साढ़े 12 बजे तैयार हो जाएंगे हम। तो मैं वैसे तो मेरे को तो आदत है ऐसे पैकिंग वैकिंग करके जाने की, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो 2-2 महीने के लिए पैकिंग करके जाती हूँ और सब कुछ, लेकिन इतना नहीं वो लगता। और जब आप किसी फंक्शन के लिए जाते हैं ना, तब बहुत सारा सामान हो जाता है। और स्पेशली जब आप अपने घर के बड़ों के साथ जाए, तब तो बाप रे बाप। क्योंकि कैसा रहता है, जैसे हम जा रहे हैं ना, तो सिंगल कि मैं और ध्रुव जाते हैं, तो कैसा है, ठीक है, सिर्फ सामान रख के कपड़े लगते हो गए। और जब आप बड़ों के साथ जाते हो, घर के बड़ों के साथ, अब ये भी रखना है, वो भी, मतलब बिल्कुल जो घर में सारी चीज़ें ना, वो सभी रखनी है। ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे करते करते हमारे 10 या 8 बैग हो गए। अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो बस यही है। और अब मुझे खुद को जाना रहता है, तब तो कपड़े रखे, बैग उठाए और चलो। लेकिन बड़े लोग सारी व्यवस्था करके जाते हैं, ये खाने का, ये पीने का, ये बच्चे के इसके लिए, उसके लिए, सारी चीज़ें जो भी जाते होंगे पता ही होगा। तो व्लॉग में बने रहिए, जब जितना भी होगा मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि स्टेशन वगैरह पे तो सामान वगैरह भी उठाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ये मतलब मैं जब शादी करके आई थी, बस तभी हम चारों जने साथ में गए थे। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी जी, पापा जी। ये सेकंड टाइम होगा कि हम सब पूरी फैमिली कहीं जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा क्या, ठीक है। और ठीक है, जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे रात के बज रहे थे 12 और मैंने बनाई थी चाय। सबसे पूछा, किसी ने बोला नहीं पियेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं तो पीऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी। और फिर हम यहाँ पहुँच गए थे स्टेशन पे। यहाँ पे ध्रुव है मेरे साथ और थोड़ा बहुत सामान भी उठाना पड़ता है क्योंकि हमारे पापा जी भी नहीं उठा सकते क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनको नस वस चढ़ जाएगी अगर वो सामान उठाएंगे। और मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा इशू है हाथ और पैर में, तो वो भी नहीं उठा पाते हैं, तो ज़्यादा हैवी। तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और थोड़ा बहुत सामान भी उठाया था। वैसे कूली भी थे लेकिन फिर भी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम पहुँच गए थे उसमें। पहले हम थे एक अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर आजकल गाड़ियों का इतना वो हो रहा है इशू कि कभी इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कभी उस प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारे भैया हैं जो हमें ड्रॉप करने गए थे, तो यहाँ पे हम बैठ गए थे इसमें ट्रेन में। तो बाबू सो गया था, मम्मी जी पापा जी बैठ के बातें कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर यहाँ से हम उतरे एक स्टेशन पे। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह ये 6 बजे का सीन है और यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली थी जो हमें यहाँ से पिकअप करनी थी। यहाँ मैं बैठी हूँ, पीछे मम्मी जी बैठी हैं। तो मम्मी जी बोल रही थी बाल वाल बांध लो। एक तो ना मुझे पता नहीं, मैं इतना आलस आता है ये सारी चीज़ें करने में, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हम स्टेशन पे बैठे बैठे वेट कर रहे थे। वो वहाँ पे मेरे हस्बैंड और ध्रुव बैठे हैं। तो मेरी हालत देखिए, पता नहीं लोग ट्रेन में इतना मेकअप करके कैसे चल देते, और यहाँ पे फिर हम सो रहे थे। आई थिंक ये रात का टाइम था कि मॉर्निंग का टाइम था, कुछ तो भी ऐसा ही था। और ध्रुव के